बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाराबंकी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग घायल हुए हैं। सड़क किनारे खड़ी हुई टूरिस्ट बस से पीछे से श्रद्धालुओं से भरे हुए टेम्पो ट्रैवलर ने टक्कर मार दी है। इस हादसे के बाद ट्रैवलर गाड़ी का ड्राइवर घटना के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो रखा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये हादसा थाना लोनी कटरा क्षेत्र पर हुआ है। बता दें आपको, टूरिस्ट बस छत्तीसगढ़ से वृंदावन होते हुए अयोध्या जा रही थी और टेम्पो ट्रैवलर महाराष्ट्र से वृंदावन होते हुए अयोध्या आ रहा था। हादसे के दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रैवलर में महाराष्ट्र के श्रद्धालु सवार थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जो भीषण सड़क हादसा हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे एक दुखद हादसा हुआ है। एक बस जो छत्तीसगढ़ से वृंदावन होकर के जा रही थी अयोध्या के रास्ते में खराब हो गई थी। साइड में करके लोग उसको बना रहे थे। उसी के पीछे से एक टेम्पो ट्रैवलर आया जो महाराष्ट्र से लेकर सवारियों को, वो भी अयोध्या जा रहे थे और नहीं देखा ड्राइवर ने और पीछे से उस पर ठोकर मार दी। जो पीछे बैठे एक टेम्पो ट्रैवलर था उसके 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और एक अस्पताल में जाने के बाद मृत्यु हो गई है। उधर फिरोजाबाद में चौथ वसूली के मामले में फरार चल रहे आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया। आरोपी हिस्ट्री शीटर राहुल उर्फ कन्हैया पर 16 केसेस दर्ज हैं। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और 3 टीमें पहले से इसकी तलाश में जुटी हुई थी। मुखबिर की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और इस शख्स को धर दबोचा गया। चेकिंग जब शुरू की गई तो इसने भागने की कोशिश की। सिरसागंज की ओर से एक संदिग्ध एक मोटरसाइकिल पर आता हुआ नजर आया, जिसे पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन वो शख्स रुका नहीं। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी बाइक फिसली और पुलिस को उसके पैर पर गोली चलानी पड़ गई। आज नगला खंगर पुलिस को ये सूचना मिली कि ये बाइक क्षेत्र में ही छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे ये गड़िया पंचवटी जो अंडरपास है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, वहाँ नगला खंगर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। ये पुलिस को देखते ही चेकिंग स्थल पर पुलिस को देखते ही ये भागने लगा और इस गाड़ी से फिसल के ये गिरा है और पुलिस से गिरता देख इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ में इसके ऊपर फायरिंग की, जिसके पैर में इसको गोली लगी हुई है। उधर सेंट्रल नोएडा के फेज 2 में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान संदिग्ध कार देख पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस को देखकर बदमाश भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद कार दीवार से टकरा गई और कार सवार बदमाशों ने पुलिस से गिरता देख फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी बदमाश को गोली भी लगी है। घायल की पहचान नियाजुल के रूप में हुई है। पुलिस की छापेमारी के दौरान 3 अन्य बदमाश भी गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों के कब्जे से ट्रांसफार्मर के चोरी किया हुआ तेल, एक कार, एक अवैध तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। बढ़ते हैं आगे, बरेली की खबर जानिए, जहां से एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक शख्स पिता की मौत के 16 साल बाद तक पेंशन लेता रहा। ट्रेजरी के कर्मचारी और अधिकारियों से मिलीभगत का उसके ऊपर आरोप है। रिपोर्ट देखिए। सोलह साल पहले जिस इंसान की मृत्यु हो चुकी हो, भला उसका बेटा उसके नाम की पेंशन ले सकता है? लेकिन बरेली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बरेली शहर के रहने वाले सोहनलाल शर्मा बदायूं जिले के एक सरकारी इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे। सोहनलाल शर्मा 90 के दशक में रिटायर होने के बाद बरेली के राजकोष से पेंशन लेते रहे। साल 2008 में उनकी मौत हो गई। बस यहीं से खेल शुरू हो गया। सोहनलाल शर्मा के बेटे उमेश कुमार पर आरोप है कि उसने पिता की पेंशन पाने के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा किया। ट्रेजरी में जिम्मेदार कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों से साठगांठ करने का भी आरोप है। बरेली में जब ये मामला चीफ ट्रेजरी ऑफिसर तक पहुंचा तो उनको शक हुआ, जिसके बाद ये मामला खुलता चला गया और हकीकत सामने आ गई।
उसने जब अपने आप को बताया कि 105 वर्षीय उसके पिताजी के पेंशनर है, तो हमारे स्टाफ को उसके ऊपर कुछ शक हुआ, तो वो मुझे लेके आए। जब मैंने कड़ाई से उससे पूछताछ की तो ये पता चला कि जो व्यक्ति है, जो फाइल में जो जिसका प्रोफाइल है और जो सामने है, वो बिल्कुल भिन्न है और फर्जी तरीकों से ये प्रतीत हो रहा है। तो उसको तत्काल उसके संबंध में लिखित में कार्रवाई की गई, तहसीलदार से जाँच कराई गई और इस जाँच रिपोर्ट में पता चला कि संबंधित मूल पेंशनर जो है वो 2008 में उसकी मृत्यु हो गई। संगीन आरोप ये भी है कि जितनी महीने की पेंशन मिलती थी उसका भी हिस्सा हो जाता था। आरोप है कि आधी पेंशन उमेश तो वही बाकी में ट्रेजरी के अफसर का हिस्सा होता था। कहा जा रहा है कि 2008 से लेकर अब तक बरेली मंडल के मुख्य कोषागार में 9 कोषाधिकारी आए, लेकिन किसी ने भी इस पर एक्शन नहीं लिया। जब नए कोषाधिकारी के पास नोटों की गड्डियां पहुंची तो उनका माथा भी ठनका। फर्जीवाड़े से पर्दा उठता गया। बाद में चीफ ट्रेजरी ऑफिसर ने डीएम से शिकायत की। इसके संबंध में जांच कराई गई तो जो भी इसमें कार्यवाही आगे की लिखत पढ़त की थी, बैंक की भी संदिग्धता इसमें प्रतीत होती रही। कोषागार के कर्मचारियों भी जो इस अवधि में देखते रहे उनकी भी संदिग्धता प्रतीत हुई। इसके संबंध में एक प्राथमिक जांच कराई गई। उसके बाद इसके संबंध में जो कोषागार से बैंक के माध्यम से ब्याज सहित जितनी धनराशि थी इसके विषय में जानकारी ली गई। अब डीएम और ट्रेजरी अफसर की जांच के बाद आरोपी से सरकारी रकम की वसूली की जाएगी। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट। महाकुंभ में अनोखे किस्से और कहानियां हर रोज सुनाई दिखाई दे रहे हैं। भक्तों का अनोखा अंदाज और उनका पहनावा चर्चा में है, तो कोई बाबा अपनी रहस्यमयी कहानी को लेकर चर्चा में है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में आपने आईआईटी बाबा से लेकर बुलेट वाले और जीप वाले बाबा देखे, लेकिन आज हम आपको 3000 करोड़ वाले बाबा से मुलाकात कराने जा रहे हैं। परम गुरु नाम से मशहूर ये बाबा हरियाणा के रहने वाले हैं। सुनकर आप चौंक गए होंगे कि आखिर 3000 करोड़ वाले बाबा महाकुंभ में क्या कर रहे हैं। दरअसल ये बाबा अपना कारोबार छोड़कर सत्संग करते हैं और प्रवचन भी करते हैं। बाबा का दावा है कि व्यापार तो बेकार है। उन्होंने धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर चलकर प्रभु को याद करने की बात कही। देखिए क्या बताएं, अब लोग बोलते हैं कि ठग है, ये है, वो है। मैंने व्यापार किया तब मेरी कोई ऐसी मनसा नहीं थी कि ऐसा मेरे पर फ्रॉड का ठप्पा लगेगा, लेकिन वो कंपनी थी, नेटवर्किंग कंपनी थी, एमएलएम कंपनी थी और उसमें काफी बड़ा बिजनेस हुआ। और जब उस कंपनी में सैकड़ों लोग करोड़पति बने, जो जिनको मैंने, ये मेरे अपने हैं, जो एम्प्लॉय भी थे, नेटवर्कर भी थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, और आज वो भी मेरे अपने नहीं है। तो भगवान ने मेरी आंखें खोली है, इस संसार में कोई अपना नहीं है, सिर्फ परमात्मा के सिवा कोई अपना नहीं है। तो मैं एक शून्य जो क्रिश्चियन, मैं अपने आप को भी बोलता हूँ मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, मैं उसकी शरण में चला गया हूँ। और मैंने भगवत गीता जेल के अंदर 5 साल के अंदर इस भगवत गीता 700 पेज की भगवत गीता आज की लैंग्वेज में लिखी है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा लोग मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं। गीता सबसे बड़ा शास्त्र है, ये इसकी अनुवाद किया है। मैं तो इसकी शपथ लेकर बोलता हूँ कि मैं दुनिया को कुछ देना चाहता हूँ। महाकुंभ का महत्व ही निराला है। कोई 3000 किलोमीटर से सफर करके पहुंच रहा है, कोई विदेश की धरती से स्नान करने के लिए प्रयागराज की धरती पहुंच रहा है। 144 साल के अद्भुत संयोग पर हर कोई त्रिवेणी में स्नान करके खुद को धन्य करना चाहता है। ऐसे में एक श्रद्धालु ऐसा भी है जो बेंगलुरु से साइकिल यात्रा कर प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच रहा है। 1500 किलोमीटर से ज्यादा की साइकिल यात्रा कर 18 दिनों में वो चित्रकूट पहुंचा है। प्रयागराज में कुंभ स्नान करने के बाद वो अपनी यात्रा को समाप्त करेगा। ये श्रद्धालु उड़ीसा का रहने वाला है। 2 साल पहले साइकिल से ऑल इंडिया टूर शुरू किया था और पूरे भारत में 20,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर भारत के 28 राज्यों को कवर कर चुका है। महाकुंभ के मौके पर यह अनोखा भक्त अपना साइकिल राइडर का दूसरा रिकॉर्ड बनाने के लिए बेंगलुरु से प्रयागराज के लिए निकल चुका है। नमस्कार, मेरा नाम नंदी घोष कुमारी है, रहने वाला उड़ीसा का हूँ। 2 साल पहले ऑल इंडिया टूर शुरू किया था। पूरे भारत में 20,000 किलोमीटर साइकिल चला के भारत का 28 स्टेट कवर किया। और अभी मैं बेंगलुरु में था, तो मैं बेंगलुरु से प्रयागराज एक और साइकिल यात्रा करके मैं जा रहा हूँ गंगा नहाने। और प्रयागराज में गंगा नहाने के बाद यात्रा समाप्त करूँगा और अपना घर उड़ीसा जाऊँगा। और मेरा ऑल इंडिया टूर साइकिल यात्रा का उद्देश्य है राइड साइकिल एंड सेव नेचर। संगम की धरती पर श्रद्धा और भक्ति के अनोखे रंग लगातार दिख रहे हैं।
ये सनातन की ही ताकत है कि भगवान की भक्ति भावना में लीन होकर कोई 3000 करोड़ का कारोबार छोड़कर महाकुंभ पहुंच रहा है, तो किसी के लिए 3000 किलोमीटर का सफर भी कम है। बहरहाल संगम स्नान का ये सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।